कर्म बाद में, फल पहले। और ऐसा कहा गया है कि फल को देख के ही जीव कर्म कर रहा है, फल को देख के ही कर्म कर रहा है। पहले कल्पना करता है फल की, जाके कहते खा मिले, कल्पना हो गई ना। भगवान ऐसा करा दो, यानी पहले आपने फल बता दिया भगवान को, भगवान जे करा दो मैं जे करूंगा। तो ये भक्ति हुई या व्यापार हुआ? आप व्यापार कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। गीता जी को बहुत गहराई से धीरे धीरे सुनोगे, समझोगे, तो आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। और ये शब्द समझ में नहीं आएगा, ये रिमझिम बारिश की तरह आपके घट में बैठेगा, और एक दिन आपको ये शब्द ही ब्रह्म बनेगा। इतनी सामर्थ है शब्द, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म, ब्रह्म कोई दूसरा नहीं, अक्षरों ब्रह्म, इसका कभी क्षरण नहीं हो, शब्द का कभी नाश नहीं, शब्द ही ब्रह्म है। आज तक जितनों ने भी अपनी आत्मा को पाया है, जितने लोगों ने भी स्व साक्षात्कार किया है, वो केवल शब्द की शक्ति से, क्योंकि शब्द ही परमात्मा का रूप है। शब्द ही घट में जाता है, कोई दूसरी चीज नहीं जाती है। बताओ कोई दूसरी चीज जा रही है? ये शब्द बोले जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब आपके यहाँ से कर्णेंद्रियों के माध्यम से होते हुए आपके हृदय पर बैठ रहे हैं। अभी अपन भूल जाएंगे, हो सकता है भूल जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी अंदर विकार ज्यादा है, लेकिन ये शब्द बैठ रहे हैं। और एक दिन ये जैसे पानी बरसता है, रिमझिम रिमझिम, ये मूसलाधार बारिश होती है, और एक झर लगता है। सबने देखा होगा, झर में बड़े बड़े मकान बैठ जाते हैं, मिट जाती है, माटी में मिल जाती है। पहले कैसे खड़े थे 8-8 मंजिल के, अब कैसे हो गए, माटी में मिल जाते हैं। इसके माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जब ये ज्ञान धीरे धीरे झड़ की तरह आपके जीवन में आएगा, तो आपका अहंकार रूपी जो मकान है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। और जिसका अहंकार मिट्टी में मिल गया, वो जीव ब्रह्म हो जाएगा। वो जीव क्या हो जाएगा? ब्रह्म हो जाएगा। फिर वो जीव नहीं रहेगी। क्यों? अहंकार ही तो हमको जीव बनाए। अहंकार क्या? मैं और मेरा, मेरे से भी परिचित नहीं है, और मैं से भी परिचित नहीं है। मेरे से इसलिए परिचित नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो है सो परमात्मा का। मैंने क्या बनाया? मैंने अगर परमात्मा को कुछ दिया, देखो भगवान को हम दे रहे हैं, गीता जी में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा वचित्रे सत्य। भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे कुछ फल जल इत्यादि देता है, मैं प्रीति से सगुण होकर उसको ग्रहण करता हूं। एक बात बताओ, ये पत्रम कहां से आया? आपने बनाया पत्ते को? तो भगवान ने तो इतने सारे पेड़ बनाए जिन पर करोड़ों पत्ते हैं, पर तुम्हारे एक पत्ते पे क्यों नहीं दिया? इसका मतलब समझा। पुष्पम क्या परिभाषा है उस पुष्प की? एक एक पेड़ पे लाखों की तादाद में पुष्प है, क्या भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हुआ? पुष्पों से तुम्हारे पुष्प में ऐसा कौन सी क्रिया है? तो भगवान यहाँ पुष्पम पत्रम फलम तोयम, इनका भावार्थ केवल आपकी अंतरंग क्रिया से। पत्रम अपने निर्मल भाव के साथ, निर्मलता के साथ भगवान की जब हम समझ, सुंदर जो हमने भाव बनाया है वही पुष्प है। सुसज्जित भाव जो हमारा बना है भगवान के प्रति, जो हमारा श्रद्धा बना ईश्वर के प्रति बनी है, वही पुष्प है। और जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में अनासक्त भाव के साथ, उससे जो फल प्राप्त हो रहा है, तो 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, धर्म, काम और मोक्ष। तो वो चारों फल, पत्रम पुष्पम और फलम, ये चारों फल भी प्रभु अपने जितने भी सद्गुण हैं सब परमात्मा को आप अर्पण करते जाओ। गीता में इस चीज को अर्पण करने की बात आई है, ना कि उस पत्र को, पुष्प को, फल को, जल को। तो भगवान कह रहे हैं